हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर रियली लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैंने DLR वापस शुरू किया है एंड दिस टाइम आई हैव ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट अ बिट। मैंने एक प्राइम कैट खोला है एंड आई रन थ्रू द होल सेक्शन एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट एज अ सेक्शनल। मेरा एम रहेगा 2 सेट सॉल्व करना है विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 20-25 मिनट्स, मे बी 30 मिनट्स हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज़ टू शो यू द रॉ वे कि हाँ, हो सकता है मेरे से भी गलती हो। इट शुड नॉट बी विदाउट एनी कट्स एंड ऑल। मैं किस तरह से सोचता हूँ वो भी मैं बीच में बोलता रहूँगा ताकि यू गेट अ सेंस ऑफ हाउ एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग। मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, यू कैन हैव अ बेटर वे, आई वुड नेवर डिनाई दैट। बट फॉर एनी वन हु कुड बी, इट कुड बी ऑफ सम हेल्प, आई विल बी ग्लैड। सो ये शायद प्राइम कैट 10 है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ। So this is the first set. So I'll show you what I do. First I write set 1 2 3 4। अब मैं इनको रैंक देता हूँ। सो फर्स्ट 5 मिनट्स आई जस्ट गो थ्रू ऑल द सेट्स एंड सी कि हाँ चलो क्या है सेट में। तो इफ़ वी सी दिस सेट, तो इसमें है होम अप्लायंसेस, 3 होम अप्लायंसेस है, 30 40 50 हज़ार। कैश बैक ऑन द क्रॉस रेवेन्यू, द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई डीलर ई वॉज 15% मोर देन बी हु इन टर्न 15। ठीक है, तो इसमें हम लोग को शायद नंबर ऑफ आइटम्स निकालने पड़ेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू एज वेल। ठीक है, विच डीलर रिसीव द थर्ड लार्जेस्ट कैश बैक, what is the difference between this this so it looks like a fairly doable set। ठीक है, बट हाँ, इफ़ ए सोल्ड इसका मतलब है कि कोई डायरेक्ट पूरा केस नहीं बनेगा, इट माइट बी अ बिट इधर उधर। तो ठीक है, सो आई रेट इट आइदर आई गो 1 और 2 विद इट। ठीक है, ठीक है, डिबेट कंपटीशन है 3। एक सेकेंड, अमॉन्ग दिस 8 क्लासमेट्स, सॉरी ये लोग बॉयज़ ABCD गर्ल्स। ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन का सेट लग रहा है, वो अमॉन्ग्स कैन नेवर बी इन इंटर। ठीक है, अगेन इफ़ यू सी इट इज़ काइंड ऑफ लाइक बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स एंड ऑल। एक सेट नहीं बनेगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे, बट हाँ आंसर्स मिल सकता है। सो अगेन इसको भी मैं रैंक 1 या 2 दे देता हूँ। सो यू कैन सी मैं रैंक 1 और 2 सॉर्टेड है, मेरे को इन दोनों के बीच में सॉर्ट आउट करना है। नाउ द स्कीमेटिक मैप ऑफ लोकल ट्रेन सिटीज़, ये तो बहुत टफ सा लग रहा है। द ट्रेन्स थ्रू द नेटवर्क, सो एज यू कैन सी कि इसमें ये भी बड़ा है, इसका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन भी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, और इसके क्वेश्चंस भी मेरे को थोड़े से बड़े बड़े से लग रहे हैं। सो नॉट माई फर्स्ट और सेकेंड प्रायोरिटी, फोर्थ एज ऑफ नाउ, मैक्स टू मैक्स थर्ड में चला जाऊँ इफ़ द लास्ट सेट इज़ दैट बैड। Amar is a wholesaler of t-shirt. He has 6 t-shirts in his shop. The table provides maximum. The table also provides informative number of each brand and average price. In assume that the price of each shirt is a multiple of 10. Exactly one shirt of each brand is sold at minimum price. ठीक है, ठीक है, सो फाइंड द एवरेज। तो इसको मैं सेकेंड या थर्ड दे सकता हूँ। सो आई हैव टू पिक अ चॉइस, इट्स अ टफ चॉइस ऑनेस्टली। दिस इज़ लाइक मोर बेस्ड ऑन एल्जेब्रा काइंड ऑफ, आई थिंक एरिथमेटिक एल्जेब्रा टाइप का है तो वो हो जाना चाहिए। बट राइट नाउ दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन एल्जेब्रा एरिथमेटिक वैसे तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के बेसिस पे डिवाइड, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल आइटम्स, मिनिमम नंबर। तो इससे क्वेश्चंस थोड़े से टफ है। 25 को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सो आई विल नॉट टेक इट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। लेट्स गो टू द सेकेंड सेट एंड सी हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नेवर बी इन इंटर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ़ दीपा, तो ये सब दिस सीम्स लाइक अ फर्स्ट टू मी, दिस सीम्स लाइक अ फर्स्ट टू मी बिकॉज मे बी उतने सारे केसेस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट है, मैट्रिक्स, और ये ज़्यादा ग्रुप्स भी नहीं है, इट्स फाइन। ये तो फोर्थ है और ये सेकेंड। आई टेक दिस एज सेकेंड और थर्ड। आई ट्राई टू स्टार्ट दिस, आई टेक दिस सेकेंड, आई स्टार्ट एंड इफ़ इट गोज़ वेल फाइन, वरना 5 मिनट्स का गैप, इन 5 मिनट्स आई लीव इट। सो सी दिस इज़ हाउ आई डू माई set selection. Maybe it helps you, maybe it does not.
You can have your own way. So let's go with the first set, which is the second one which I chose. ठीक है, गो 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 हेमंत, चलो सेकंड सेट चले. ठीक है. So I'll erase this all stuff. I hope I do it well. For a debate, 8 classmates have been selected. Among these 8 HIJK boys. Boys HIJK, girls ABCD. ठीक है. Divided into 3 groups, MDI. Each group must consist of at least 2 and not more than 3. तो 3 3 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है 8 को डिवाइड करने के लिए. सो कभी M में 3 रहेगा, कभी D में 3, I में 2, ऐसे में 3 कॉम्बिनेशन विल बी देयर. फाइन. Each group must include at least one girl, as well as a minimum of 2 writers and at least one speaker. ठीक है, तो इससे मेरे को समझ आया जो 2 पीपल वाला ग्रुप है उसमें दोनों विल बी राइटर and one will be speaker. So one person will definitely be both writer and speaker. ठीक है. तो अब राइटर्स और स्पीकर दे दिया इन्होंने. सो लेट्स डिवाइड दिस. राइटर्स कौन कौन है? लड़के में HIJ. ठीक है. एंड स्पीकर्स लड़कों में है JK एंड इसमें है A और C. ग्रेट. ठीक है. जगेश इज़ अ मेंबर ऑफ मैट्रिक्स ग्रुप. तो जगेश तो फिक्स है. अगर जगेश यहाँ है तो ये राइटर और सिंगर दोनों का काम कर रहा है. स्पीकर सॉरी. एंड इसमें बोला क्या है कि ईच ग्रुप मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन गर्ल. तो दिस इज़ अ मेल बॉय है, एक लड़की इसमें चाहिए. ठीक है. So I'll just remove this. I hope you understand what we are trying to do here. I'll also make it better. So MDI. Let's take case 1. Wait. Case 1. B1, B2, G1. B1, B2, G1. B1, B2, G1. ठीक है. फॉर नाउ आई हैव अज्यूम दिस. ज़रूरी नहीं है ये ऐसा ही रहे. आई नो यू कैन नॉट यूज़ डिफरेंट कलर्स इन एग्ज़ाम, बट आई हैव द लिबर्टी टू यूज़ इट हेयर, सो लकी. ठीक है. सो यहाँ पे J रहेगा, कॉमन है. J कॉमन है तो अच्छा, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 राइटर्स, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 स्पीकर. ये मैं साइड में लिख लेता हूँ. ओके. J is a member. The intergrade group contains only one girl, which is not चित्रा. ठीक है. तो C नहीं है तो A, B या D हो सकती है. So here can be A, B, D, and we can have multiple cases obviously. H and I cannot be in the same group. ठीक है. Cool. Who among the following can never be in I? चलो let's work with whatever we have and see if we can make sense of it. 2 राइटर, 1 स्पीकर. सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस. इफ़ यहाँ पे मेरे पास एक लड़की है, मैं आई से शुरू कर रहा हूँ. ठीक है. सो इफ़ A इज़ हेयर, आई हैव गॉट 1 स्पीकर, बट आई नीड 2 राइटर्स एंड द राइटर कैनॉट बी अ गर्ल. वैसे B का क्या है? B राइटर सिंगर कुछ नहीं है क्या? B तो है ना, राइटर है.
आई थिंक आई मिस्ड, हाँ बी सी डी, सॉरी, ठीक है। सो एक लड़की हो गई, वी नीड टू बॉयज़, टू राइटर्स, है ना। तो टू राइटर्स कैन बी HI HJ IJ, बट HI एक साथ हो नहीं सकते, तो H और J, लेकिन J भी ऊपर चला गया और H और I भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे दो लड़के नहीं हो सकते। लेकिन इसमें क्या बोला है, द इंटरग्रेड ग्रुप कंटेन्स ओनली वन गर्ल, ठीक है। सो वी नीड टू राइटर्स एंड वन स्पीकर, दिस कैनॉट बी द ग्रुप व्हेन A इज़ देयर, दिस कैनॉट बी द ग्रुप हु हैज़ टू, यहाँ पे तीन होने ही पड़ेंगे, थ्री नेसेसरी। I'll tell you how I got here. Because if C is not here, so any other girl is having only one role. ठीक है? And in a group of two, as said, in a group of two, both should at least be writer. The people who I am choosing, and one should be a speaker. तो B का केस में, wait, I think I got it wrong. In case of two people group, both should be a writer. So if A is there, it cannot be it. But if B is there and J is there in the same group, so this can be two people group. Similarly, if D is there and J is there, then this can be a two people group. But it is not possible because J is in M and J cannot be anywhere else. So this has to be a three people group. I hope you get it. ठीक है? So this has to be a two people group in that case. M will be two people. ठीक है। तो अब देखो, एक लड़की होना ज़रूरी है और गर्ल में ए नहीं आ सकती। वी नीड समवन हु इज़ एटलीस्ट अ राइटर, सो दिस कैन बी BCD, यहाँ नीचे B आ गया है, सो दिस कैन बी C और D, और दिस कैन बी B और C। आई होप आई एम गेटिंग इट राइट, ठीक है। सो J इज़ आउट एंड ये भी हो गया। So now we know this is also three people group, D is also three people. Okay, so who can never be part of I group? ठीक है, can A be part of I group? Let's see. तो अब हमको यहाँ पे तीन लोग चाहिए, ठीक है, थ्री नेसेसरी, टू राइटर्स एंड वन स्पीकर। यहाँ पे टू राइटर एंड वन स्पीकर वाला जुगाड़ हो गया। थ्री पीपल में अगर मैंने ए लिया तो मेरे को एक स्पीकर मिल गए, अब मेरे को दो राइटर्स चाहिए। एच और आई कभी एक साथ हो नहीं सकता, तो एच और आई अलग ही होंगे, एच और आई कभी एक साथ हो नहीं सकते। आई होप दिस इज़ क्लियर एज वेल, ठीक है। और एच और आई दोनों ही राइटर है, मेक्स इट वेरी इजी कि हमें यहाँ भी एक राइटर मिल गया, यहाँ भी राइटर है, यहाँ भी राइटर है, यहाँ भी राइटर है, यहाँ राइटर है, यहाँ राइटर है। दिस इज़ अ राइटर एंड सिंगर, राइटर सिंगर, राइटर सिंगर, राइटर, राइटर, राइटर। So we have got one writer here and HNI is taken care of. बचा कौन? HI K बचा, K को लेके कुछ दिया है क्या? ठीक है, who can never be part of interpret group? I या H में से किसी को तो होना है, D और A, ठीक है। if last one is the answer, इसका मतलब कि ये केस और ये केस दोनों ही पॉसिबल नहीं है, विच वी कैन नॉट रूल आउट राइट नाउ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी कुछ और हेल्प मिलेगा क्या। इफ़ डी इज़ इन डिनोमिनेटर्स ग्रुप, इफ़ डी इज़ हेयर, so in which case D can be here, in this case D can be here, in this case D can be here, ठीक है। then which of the following pair have to be together? Okay, tough to figure out. if C is in D group, ठीक है, how many members are there in group matrix, denominator and integrand?
सी वी हैव दिस वेरी क्लियर कि मैट्रिक्स में दो ही होने हैं, डी में तीन होने हैं, आई में तीन होने हैं, तो इसका आंसर टू 2 3 3 होगा ही होगा. आई डोंट थिंक इट विल चेंज. ठीक है. इफ मैट्रिक्स हैज़ टू मेंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स. ये गलत है. नहीं, ऐसा नहीं है. We can have, if C is there with J, we can have both writer and speaker. Okay, so they are even helping us explore a possibility जहाँ पे ये भी हो सकता है कि तीन और दो. I think my first choice is not the best one. I'll try to move on from it and explore another question and see what's there. It's been how much time? मेरे को 10 मिनट्स के आसपास होगा इसमें. ठीक है. A is a wholesaler of shirt. He has brand A, B, C, D, E, F in the shop. The table below provides the maximum and minimum price of shirt in each mentioned brand. The table also gives information about the number of shirt of each brand and average price of each brand. ठीक है. Assume that the price of each shirt is a multiple of 10. ठीक है. So, okay. Average price, number, so I'll get revenue. min 200, max 280. तो अभी मैं इससे मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल लूँगा. आई जस्ट यूज़ द कैलकुलेटर एंड सी. रेवेन्यू निकलेगा एवरेज प्राइस इंटू नंबर ऑफ शर्ट्स से. तो 3680 और मैक्स प्लस मिन भी निकाल लेता हूँ. एज इन क्योंकि इसमें बोला है कि एक एक शर्ट ही मैक्सिमम और मिनिमम का बिका है, तो मैक्सिमम मिनिमम मिला के यहाँ पे 480, यहाँ पे 900, यहाँ 140, 200, 300, यहाँ 420, 110, 280. I hope this maths is pretty much clear right now. We are going in good direction hopefully. तो 10, हाँ ठीक है. We have that much information only right now. Find the average price of the shirts at a wholesale outlet that Aman owns. ठीक है. सो इसमें क्या करना है कि आपके पास टोटल ये आ गया, टोटल रेवेन्यू, और ये टोटल इन इसका टोटल करो और एवरेज निकाल लो. सो लेट्स डू इट. 3680, 11, 40, 2800 डिवाइड बाई, ठीक है, ये 30
हम्म, तो दिस कम्स एज 177.44। तो 180 मेरा आंसर होना चाहिए इसका। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए हैविंग प्राइस मोर देन 210। सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू डू हेयर इज़ कि मेरे को 210 नंबर का शर्ट्स को मिनिमाइज़ करना है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को हाईएस्ट से जो कम है उसका नंबर ऑफ शर्ट्स मैक्सिमाइज़ करना होगा, राइट। सो लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। नहीं, मेरे को 210 का नंबर मैक्सिमाइज़ करना है ताकि 210 से ऊपर का नंबर मिनिमाइज़ हो। सो इसमें देखो रेंज क्या दी है, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280। इसका एक शर्ट बिका है, इसका एक शर्ट बिका है, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज़ 230 इंटू 16, 3680 माइनस 200 माइनस 280, तो 3200 रुपीज़ बचा है एंड वी हैव 14 टी शर्ट्स टू सेल। तो एवरेज प्राइस होना चाहिए मेरा 230 के अराउंड। सो इफ़ आउट ऑफ दिस 14 अगर मैंने 10 इसको दे दिया, ठीक है, तो ये कितना हुआ, तब मेरे पास 4 टी शर्ट्स बचे, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट 3200 माइनस 2100, 1100, 1100 डिवाइड बाई 4, 275 पर टी शर्ट विच इज़ पॉसिबल। सो 10 4 का कॉम्बो सीम्स डुएबल। लेट्स सी अगर मैंने 11 बेचे, ठीक है, सो 210 में अगर मैंने 11 बेच दी है तो दैट इज़ 2310 माइनस 3200 विच इज़ 890। 890 डिवाइड बाई 3 इज़ 296 पर टी शर्ट विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक 10 इज़ द आंसर। सो लेट्स से 10 के साथ कैसे होगा, अगर मैंने 10 को यहाँ रखा, सो दिस बिकम्स 2100, दिस बिकम्स 200, दिस बिकम्स 280। सो 2100 प्लस 200 प्लस 280, तो ये हो गया 2580, और इससे मैं माइनस कर दूंगा 3680, तो 1100 हो गए एंड वी हैव 4 शर्ट्स टू सेल विच इज़ एन एवरेज ऑफ 275। तो तुम क्या करो, ओके दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, एवरेज ऑफ 275 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 270 और 280 के बीच में हम लोग को लाना पड़ेगा एंड 280 का एक ही हो सकता है। सो 10 इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉसिबल सोल्यूशन। लेट्स गो विथ 9। आई थिंक 9 शुड डू द जॉब। सो 210 इंटू 9 प्लस 200 प्लस 280, दिस बिकम्स 2370 and we have 5 more t-shirts to go which is an average of 262। 5 more t-shirts, 262 average, तो ठीक है। लेट्स सी इफ़ वी कैन मेक अ फिगर आउट ऑफ दिस। 262 का एवरेज है तो मेरे को 260 और 270 के बीच में ही रखना पड़ेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। सो इफ़ आई सेल 270 के 3, तो दैट इज़ 810 माइनस हुआ, तो कितना बच गया, 500 बच गया। हाँ हो गया, 3 2 डन। ओके, सो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ more than 600 is 3 plus 2 plus 1 which is 6. 6 should be the answer for this question. Okay. टायरिंग है सेट, टायरिंग है, कैलकुलेशन बेस ज़्यादा है ये सेट तो। To R and I decided to purchase the entire stack of brand F from Aman. They split the entire stock between themselves in such a way that they had the same number and the same value of shirts. ठीक है, दोनों के पास 15-15 शर्ट होंगे बट वैल्यू सेम होनी चाहिए। टफ 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 टफ, ठीक है।
इमरान शर्ट इंक्लूडेड द मोस्ट, ठीक है, यू सी दिस इज गोइंग टू बी टफ। ठीक है, सो इसके पास भी 15 शर्ट होंगे, इसके पास भी 15 शर्ट होंगे, 100, 110, 120, 130, 140, 50, 160, 170, 180, इसका एक ही शर्ट है, इसका एक ही शर्ट है, दोनों इसके पास है, ठीक है, एंड दोनों को चाहिए 15 और 2400 वैल्यू, ठीक है। तो राइट नाउ इसका एवरेज कितना चल रहा है, 190, और होना चाहिए कितना एवरेज, 160, तो ये 30 एवरेज ज़्यादा लेके रखा अभी, फेयर इनफ। Which of the following is definitely false? Raju had 10 t-shirts, ठीक है। The number of shirts priced at 160 cannot be more than 24. तो मान लो 160 के सारे शर्ट्स ये ले गया 15, 24 का हम लोग ले रहे हैं, और 160 इंटू 9 इसके पास है, um, ठीक है, ठीक है, seems like tough question. I'll move to the next one. If the maximum number of shirts of brand we were sold at average price, वो वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। मैक्सिमम एट एवरेज प्राइस ऑफ 460, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द प्राइस ऑफ वन ऑफ द शर्ट्स ऑफ द सेम ब्रांड, ठीक है। सो सी देयर आर 24 शर्ट्स, ये 400, 410, 20, 30, 40, 50, एक शर्ट ये, एक शर्ट ये, ठीक है, 2 शर्ट हो गए, और 22 रिमेन्स, मैक्सिमम इस प्राइस में जाएंगे। So we have to achieve 11040 minus 900 divide by 22, 460, nice, 460.90 का एवरेज है आफ्टर बोथ ऑफ देम डिडक्टेड। सो इफ मैक्सिमम टी शर्ट्स आर गोइंग इन दिस, तो बच्चे में 22 के 22 इसी में जा सकता है। सी 475 के नॉट बी एन ऑप्शन बिकॉज 10 का वो बोला था, 450 अगर गया, ठीक है, तो 450 इंटू 1 प्लस 460 इंटू 21, इनको टोटल कितना निकालना है, 10 140 बनाना है, तो 450 इंटू 1 प्लस 460 इंटू 21, तो ये बन रहा है 10, 110, 30 का घाटा हो रहा है, नॉट पॉसिबल। सो 490 में जाना चाहिए। सी अगर 450 में जा रहा है तो 30 कम पड़ रहा है, तो अगर 480 में जाएगा तो ये हो जाएगा, सो 480 शुड बी द आंसर। हाउ मेनी शर्ट्स ऑफ ब्रांड्स ही कॉस्ट मोर देन 60 रुपीज़? इट्स फेयरली सिंपल, सी का 60 का एक ही होगा, तो 40 माइनस 1 39 आंसर होगा, 39 होगा, ठीक है। सो दिस सेट इज़ डन अपार्ट फ्रॉम वन क्वेश्चन विच सीम्स टफ, सो आई वोंट ट्राई इट राइट नाउ। दिस ऑल्सो आई थॉट आई वुड बी एबल टू डू, बट अभी नहीं हो रहा। मे बी आई कैन ट्राई टू डू इट, बट
थोड़ा लंबा लग रहा है. सो आई विल गो विद द फाइनल सेट. A leading home appliances है 6 आइटम, टीवी, फ्रिज एंड एसी आइटम. ठीक है. I'll just take this down. Writing pad. TV, fridge, AC, 20, 30, 50. At the beginning of the company introduced a new price pack. अगर 20 आइटम तक बेचा तो इतना. ठीक है. ई तक तो है डीलर. ठीक है. द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय डीलर ए was 50% more than sold by dealer B. सो डीलर बी अगर 10 बेचा है, 10x बेचा है, तो डीलर ई हैज़ सोल्ड. ओके, तो डीलर ए से शुरू करते हैं. डीलर ए ने अगर 1/222. ठीक. ठीक है. तो लेट्स से डीलर ए ने 8x बेचा है, तो बी ने उससे 50% ज़्यादा बेचा है, विच इज़ 12x, एंड ई ने उससे भी 50% ज़्यादा बेचा है, विच इज़ 18x. डीलर सी सोल्ड 25% मोर आइटम्स दैन डीलर ए, तो 1/4 मतलब 10x. ऑल्सो द नंबर ऑफ एसी एंड फ्रिज. ठीक है. So we don't know the number, but we'll have to anticipate. TV, fridge, AC. टोटल एक बार x का वैल्यू आ गया तो ये सारे टोटल आ जाएंगे. आई कीप द सेकेंड वाला पॉइंट अभी इन चेक. द ग्रॉस रेवेन्यू अर्न बाई डीलर डी एंड ई is equal, but E receive more cash back than D. ये भी मैं रख के रखूँगा. The number of AC sold by dealer D was 20, which was the highest, whereas for dealer A it was 5. So this is 5 to 20 का range. The ratio of revenue from TV, fridge and AC for dealer B is 2:3:5. Which is also true for dealer E. See, यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि टीवी, फ्रिज एंड एसी तीनों का जो प्राइस है उसका रेशियो 2:3:5 ऑलरेडी है. इसका मतलब तीनों ने सेम नंबर ऑफ टीवी, फ्रिज और एसी बेचा है. ठीक है. नहीं, तीनों ने इस तरह से बेचा है, किसी ने किसी चीज़ का ज़्यादा बेच दिया, किसी ने किसी चीज़ को कम बेच दिया, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए. ओके. द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ ए वॉज 6 लाख. 6 lakhs. ठीक है. एंड इट सोल्ड डबल द नंबर ऑफ टीवीज देन एसीज, तो 10. सो नाउ सी इट हेल्प्स. 10 टीवी 20,000 करके 2 लाख, 5 एसी 50,000 करके 2.5, विच इज़ 4.5. तो रिमेनिंग 1.5 lakhs था इसका फ्रिज, और वो 30,000 करके बेचा तो 5 है. तो 10, 15, 20. 8x अगर 20 है तो x हो जाएगा 2.5. तो अगर 2.5 से करें तो 25. 2.5 क्या होता है? 10/4. तो 10/4 ये हो गया 30, और 10/4 इंटू 18 कितना हुआ भाई? 5 2 9 45. ठीक है. डी के लिए कुछ बोला था, वापस से पढ़ते हैं. ओके, लेट्स डू दिस.
Dealer C sold 25% more items than dealer A. Also, the number of ACs and fridges sold by him were respectively equal to those sold by dealer B. AC and fridge. So, if this is A, this is A, this is B, and this is B. The gross revenue earned by dealer D and E is equal. ठीक है, बट ई रिसीव मोर कैशबैक देन डी. तो ई ने अगर डी से ज़्यादा कैशबैक बनाया है, दोनों का रेवेन्यू सेम है, डी ने ई से ज़्यादा कैशबैक बनाया, तो दिस इज़ लेस देन 45. दैट इज़ फॉर श्योर. ठीक है, सो आई थिंक वी शुड पुट दिस हियर एंड revenue. This is same. The gross revenue, but E is more. The number of ACs sold by. ठीक है, 0.3 का हमने ले लिया कम, 2 का भी बाकी है, नहीं 2 का भी ले लिया, और 4 भी ले लिया. B and E 2:3:5 revenue, 2:3:5 revenue. So रेवेन्यू फ्रिज से 33A होगा, AC से 5B होगा. दिस हैज़ टू बी वर्कड आउट. द रेवेन्यू, ठीक है, ओके ओके ओके. A bit confusing, but let's see what can be done. See, so the case is, if the prices are already in 2:3:5 ratio, तो इसका मतलब ये है कि the ratio of TV, fridge and AC sold by B and E should be in the ratio 1:1:1. राइट, ओके, फिगर्ड आउट, नाइस. सो सी, अगर प्राइसेस ऑलरेडी 2:3:5 के रेशियो में है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है तीनों का, वो तीनों सेम क्वांटिटी सोल्ड होनी चाहिए. एज इन 30 का 1:1:1 क्या होगा, 10:10:10. तो तुम्हारा ये 2:3:5 आ जाएगा. सो 10 TVs were sold, 10 fridges were sold, 10 ACs were sold. 10 fridge, 10 ये, 10 ये. सिमिलरली इन दिस केस इट विल बी 15, 15, 15. तो हमें इसका मिल गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 1 लाख
इंटू 30, 30 lakhs, एंड ये हो जाएगा 45 lakhs। नहीं, ग्रॉस रेवेन्यू क्या हो जाएगा इसका? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। 235 इज 10 lakhs, एंड सिमिलरली ई का हो जाएगा 15 lakhs। आई होप यू गॉट इट। नाउ सी, सिंस दिस एंड दिस वर सेम, सो इसका भी वैल्यू आ गया 5, तो अब इसका भी रेवेन्यू आ जाएगा। सो 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख, 9 lakhs। ठीक है, डी का टोटल हम लोग को अभी तक पता नहीं है। ए सी का टोटल पता है और कुछ नहीं पता है, बट लेट्स सी व्हाट एल्स इज गिवन इन द केस दैट वी कैन यूज़। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी तो दिया 15 lakhs, सेम ये है। तो अगर 20 AC सोल्ड हो रहा है तो 10 लाख तो यहीं पे सोल्ड हो गया, तो इन दोनों को मिला के 5 लाख सोल्ड हुआ। सो TV प्लस, सो इफ आई रिमूव दिस, TV प्लस फ्रिज इक्वल्स टू 5 lakhs। तो 20A प्लस 30B इक्वल्स टू 5, 1 2 3 4 5, इससे भी 1000 हटा दो, इक्वल्स टू 500। तो 2A प्लस 3B इक्वल्स टू 50 आ गया। तो इससे हमें A और B के कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो अगर B का वैल्यू, इफ़ B इक्वल्स टू 2, A इक्वल्स टू 23, so if B equals to 4, तो 12, 28, okay, this is 22। ठीक है, तो अभी इसी रेशियो में चलेगा, आपको पता ही होगा। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 22 19 16 13 10 7 4 1 17। So these are all the possible values. I hope you get it. Which dealer received the third largest cashback? Let's see the cashback. तो एक बार ये कर लेते हैं। दिस इज़ 24, दिस इज़ 18, so this has to be minimum 38 and maximum 44, 38 to 44। so 38 to 44, तो 3 से 3.5% का कैशबैक आएगा इससे। इसको आएगा 1%, तो 0 पॉइंट, हम अब 6 लाख का कितना हुआ, 0.06। ही हैज़ सोल्ड 30, तो 2%, तो मिनट यार, 20,000, 0.2। ठीक है, 25, 1.5%, तो 9 lakhs का 1.5%, 9 1 2 3 4 5, so 1.5% is 0.135। सिमिलरली इसका 0.525। अब देखो, अगर ये 40 से 44 का रेंज में आता है, इफ़ यू सी दिस, इफ़ डी कम्स फ्रॉम 40 to 44 का रेंज, then they will earn the same 3.5%, because revenue same है, which is not possible, क्योंकि इसमें दिया है E earns greater than D, so it should be up to 40, so this should be 38 39 और 40, max to max।
आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो इसको 3% ही मिलेगा, एंड इफ इसको 3% मिल रहा है, सो द पर्सन विल गेट 0.45. सो हु इज़ द थर्ड? इफ यू हैव टू सी what is the question. Okay, this was not moving, sorry. Which dealer received third largest cashback? So this is 1, this is 2, this is 3. B received the third largest cashback. If the difference between the total number of TVs and fridge sold by all the dealers is 10. ठीक है, तो अब ये देखो 38 to 40 करना है ना. सो यहाँ ऑलरेडी 20 है, तो टोटल 20. दिस इज 21, दिस इज 22, दिस इज 23. सो इट हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस. सो ये केस नहीं हो सकता. यहाँ से लेते हैं 10, 12, 7, 19. ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? I hope I am getting this right. If the total number of between TV and fridges sold by all the dealers is 10. ठीक है, अभी के लिए कितना चल रहा है? दोनों सेम है, 10, 20, 40. So see, if this is 10 as said here, तो इसका मतलब क्या है? ये 14 और 4 होना चाहिए, बिकॉज ऊपर में क्या है, टीवी फ्रिज का इफ़ यू ऐड ऊपर का इट्स सेम, तो 14 और 4. सो हाउ मेनी आइटम्स डिड डीलर डी से? तो 14 और 4 18 प्लस 20 38. What is the minimum number of additional items sold by B so that the cashback earned is same as that of? ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया. Minimum number of additional items sold by B so that the cashback earned is same as A is. नहीं समझ आया मेरे को, सॉरी. What is the maximum number of additional item that can be sold by C such that its cashback is less than that of D? ठीक है, सो देखो D को 0.45 मिला है, मतलब 45,000, और इसको मिला है 13,500. ठीक है, सो इट इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल आइटम्स दैट कैन बी सोल्ड बाय C. तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल आइटम्स में जाना है, ठीक है, सो लेट्स गो फॉर टीवी. तो अभी इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 31,500. तो अगर वो टीवी बेच दे 30,000 का, मतलब 15 और, तो भी उसका जो 3% है वो नहीं. सो 15 should be the answer. If A sold 20.5% of the total number of items sold by all dealers, so 160 हो गए टोटल, 40, 50, 60, 110, 120, तो इसका मतलब यह हो जाएगा 40. देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय डी? तो अगर 40 है तो मेरे को 20 चाहिए, तो 10 टीवी सोल्ड बाय डी. हाँ, सो आई होप I was able to explain you the case, both the cases. I'll just take a look at the answer to see if I am right in all of them or not, and if not, why not. ठीक है, so let's start with this one only because this is the first set. Which dealer received the third highest cashback? And the answer is B. I think yes, मैंने आंसर B ही दिया था. Cool. What is the difference between the total number of TVs and fridges sold by all dealers is 10. How many did D sell? So like I told, 14 और 4 मिलके 18 और 20, 28. So 38 is the answer, which is the right answer. What is the minimum number of additional items that can be sold by B so that cashback earned is same as that of E? Okay, I get it now.
सेम एज दैट ऑफ ई। तो 10 AC बेच तो यार हो जाएगा, 10 या 11 AC बेच तो काम हो जाएगा। सो राइट नाउ देयर इज अ 5 लाख डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू, ठीक है, एंड टू गेट इन द जोन ऑफ 3%, 3.5%, कैशबैक अर्न बोला है, इट्स नॉट कैशबैक रेवेन्यू, सो आई थिंक इट शुड बी 11, बट आई एम नॉट श्योर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल आइटम्स दैट कैन बी सोल्ड बाय सी? इसका आंसर इन्होंने 19 दे रखा है। ओके, लेट मी सी व्हाट दे हैव डन। So they have posted a pretty complex answer. I think I'll be wrong on that. And last वाले का आंसर 10 ही है, so I was right on this one, ठीक है। For the previous one, which is मेरा कपड़ा का दुकान, so find the average price in shirts of that own nearest to multiple of 10. So 180, like I told, 177 के आसपास था शायद, so it should be 180. What is the minimum number of brand of shirt? हमने निकाला था 6 आया था, 3 to 1, करेक्ट आंसर भी 6 दिया है, विच इज़ गुड इनफ। हाँ, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, सॉरी, ये 180 सही है, इसका ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर, ये भी निकाल दिया था हमने, ये हमने छोड़ दिया था, इसका 480 निकाला था, और आंसर क्या दिया है, द आंसर गिवन इज़ 480 विच इज़ राइट। एंड फाइनल वाले का क्या हमने निकाला था, हाउ मेनी ब्रांड ऑफ सी कॉस्ट मोर देन 60, ये तो ईजी है, 39 होगा, विच इज़ द आंसर। सो आई नो गाइज, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, इवन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, आई एम ऑल्सो लर्निंग विथ यू, बट आई होप यू सॉ माई मेथड, हाउ आई एग्जैक्टली डू इट। मे बी हेल्पफुल, मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग फॉर दैट लॉन्ग। आई ट्राई टू ब्रिंग इन मोर। इन सब का आंसर्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, सो फील फ्री टू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप। मैं CL के सोल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो फील फ्री टू जॉइन दैट, and I'll see you in the next video. Till then, prepare well. Cat is just there, so don't slack off. You have worked hard and you deserve very good. Thank you so much, guys, again, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.